अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर यमी सुपर टेस्टी एकदम मुंह में घुल जाने वाला मलाई रबड़ी केक बनाने की रेसिपी। इसको बग़ैर ओवन के बग़ैर पतीले में बल्कि इसको हम कढ़ाई में स्टीम में बनाकर तैयार करेंगे और साथ में बहुत ही यमी मज़ेदार सी रबड़ी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बाउल, इसके अंदर हम 3 चम्मच डाल देंगे दही आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। ये पिसी हुई चीनी है, मिक्सी जार में मैंने इसका पाउडर बना लिया था। तकरीबन 6 चम्मच चीनी के हैं और साथ में 4 चम्मच डाल देंगे ऑयल। ऑयल में किसी भी किस्म की स्मेल ना हो। अब इन तमाम चीज़ों को हैंड विस्क से अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। खाने वाले चम्मच से मैंने आपको नाप बता दिया है। अब देखें, इस तरीके से हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम डाल देंगे मैदा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। आप भी जब भी मैदा इस्तेमाल करें तो इसको पहले छान लें, इसके बाद इस्तेमाल करें। इस तरीके से डालने के बाद इसको हैंड विस्क से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मैदे का वज़न है 120 ग्राम। अब ये देखें बैटर काफ़ी थिक है, तो हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। देखिए दूध भी मैंने यहाँ पर नीम गर्म लिया है, इसके ऊपर आपको मलाई नज़र आ रही होगी। तो अब यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा हम डाल देंगे। 1 कप दूध है, आपने सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डालकर इसको मिला देना है। आपने सारा दूध इसके अंदर नहीं डालना। अगर आप सारा दूध डाल देंगे तो आपका बैटर केक का पतला भी हो सकता है, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा दूध डाल देना है। और दूध आपका यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर बल्कि हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए 3 दफ़ा मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको देखें इस तरीके से दूध मिला देने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें बहुत ही स्मूथ सा ये बैटर केक का तैयार है और हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ली है, इसके अंदर देखें इस तरीके से हमने ब्रश की मदद से इसके किनारों पर और इसके नीचे वाली साइड पर अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब ये केक का तमाम बैटर हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद इसको हल्का सा टैप कर लेंगे। अब मेरे पास है यहाँ पर एक अदद कढ़ाई, इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 गिलास डाल देंगे पानी। इसके अंदर हम स्टीमर रख देंगे और इसके ऊपर हम ये बाउल रख देंगे जिसके अंदर हमने केक का बैटर डाला था। इसको कवर करके इसके ऊपर हम किचन टॉवल ढककर इसको हम 35 मिनट के लिए केक को पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से तरीके से स्टीम हुआ है और यहाँ पर देखें स्टिक भी बिल्कुल क्लीन आई है। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हमने 35 से 40 मिनट के लिए स्टीम कर लिया था। अब मज़ेदार सी रबड़ी तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में 1 किलो दूध डालकर इसको उबाल लेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम नीचे से आंच मीडियम कर देंगे और इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें आपको साइडों पर मलाई नज़र आ रही होगी। तो हमने क्या करना है, अब जो इसकी साइडों पर मलाई है इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे और दूध के अंदर शामिल कर देंगे। दूध यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पक रहा है, तो हम तकरीबन 5 चम्मच इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब सिंपल हमने ये करना है कि दूध को बहुत अच्छे से पकने के लिए रख देना है और बार बार इसके ऊपर से जो भी साइडों पर मलाई होगी वो हमने इकट्ठी कर देनी है। इस तरीके से उतार कर हमने दूध में शामिल कर देनी है। अब मैंने यहाँ पर देखें दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर रख दिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, दूध में रबड़ी में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हमने देखिए इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करते हुए इसको हमने पकाना है। और देखिए यहाँ पर आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी जो साइडों पर मलाई है इसको उतारते जाना है और दूध में आपने इसको शामिल कर देना है और इस तरीके से आपने इसको दूध को गाढ़ा होने तक पकाते रहना है और मुसलसल आपने इसके अंदर चम्मच को चलाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने स्लो आंच पर इसको पकाना है और बार बार आपने इसको चेक करते रहना है। अब यहाँ पर देखें रबड़ी को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमने यहाँ पर मुसलसल इसको चेक करते हुए पका लिया है। ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको उतार कर साइड पर ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर केक हमारा काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब देखिए इस तरह से कांटे की मदद से हम इसके अंदर सुराख कर लेंगे।
इस तरीके से देखिए पूरे केक के अंदर आपने अच्छे से सुराख कर लेने हैं। इसके बाद जो हमने रबड़ी बनाकर रखी थी वो अच्छी खासी ठंडी हो गई है। देखें पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस तरीके से हम इसके ऊपर इस तरीके से रबड़ी डाल देंगे और इसके ऊपर गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्ते से। इस तरीके से डालने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद देखें इस तरीके से छुरी की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। आप यकीन करें बहुत ही सुपर सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाला ये मलाई रबड़ी केक बनकर तैयार हुआ है और इसको हमने स्टीम में बनाकर तैयार किया है। इस तरीके से देखिए प्लेट में हम इसको सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रबड़ी डाल देंगे। इसको सर्व करने का तरीका यही है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट जालीदार ये केक बनकर तैयार हुआ है और इसको हमने स्टीम में बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।